नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड यूट्यूबर्स इन इंडिया एंड बहुत बड़े यूनाइटेड फैन, मोहक फ्रॉम वन MUFC यूट्यूब चैनल। वेलकम मोहक, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। Thank you so much, Rakshit, for having me, and I'm pretty excited for the conversation we are going to have, on the podcast. कॉन्वर्सेशन के लिए तो आप एक्साइटेड होंगे, बट मैच के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं? बिकॉज आपको पता ही है यूनाइटेड का सीजन कैसे जा रहा है। डिफिकल्ट है मोहक भाई प्रिडिक्ट करना कि यूनाइटेड कैसा परफॉर्म करेगी फ्रॉम मैच टू मैच। इट्स बीन अ वेरी टर्बुलेंट सीजन, तो आप हाउ विल यू सम अप दिस सीजन इफ इट्स इवन पॉसिबल? I think every time United are on the pitch, every United fan only thinks about कि आज बस गंदी तरीके से ना हारे, क्योंकि हारना तो दिखता ही है जैसी टीम खेल रही है वैसे तो। बट यस, गोइंग इनटू द डार्बी, एक्साइटेड, नर्वस, एंड ऑब्वियसली डार्बीज में यही होता है, द फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आप उन 90 मिनट के अंदर कैसा, मतलब कितना मोटिवेटेड होकर खेल रहे हो, दैट कैन डिसाइड द कोर्स ऑफ द गेम। बट यस, नॉट इन गुड रन ऑफ फॉर्म। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें, यस, रिजल्ट्स हैव बीन देयर। अगर आप बोलोगे 3 लगातार विक्ट्रीज आई हैं, बट अगर आप क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखोगे वो उतनी अच्छी नहीं रही है। तो आई एम वरीड फॉर माय टीम के ओल्ड ट्रैफर्ड पर है, बट स्टिल मैन सिटी would like to dominate us, and they have dominated us in the last 3-4 derbies. So yes, I'm nervous. एब्सोल्युटली। मोहक भाई, लेकिन आपको याद होगा लास्ट सीजन जब मैन सिटी ओल्ड ट्रैफर्ड आई थी, तब भी हमने यही सोचा था कि हाँ, मैन सिटी विल कम, दे विल डिस्ट्रॉय यूनाइटेड, ऑल दीज थिंग्स। बट इवेंचुअली यूनाइटेड ने काफी रेजिलियंट डिस्प्ले पुट अप किया और वो मैच 2-1 से जीत लिया। सो डू यू थिंक कि एक अपसेट ऑन द कार्ड्स हो सकता है इन दिस मैच एज वेल? लास्ट ईयर वाला रक्षित भाई, मतलब हमारे साथ में एक एडवांटेज ये था, वी वर विनिंग एवरी होम गेम। अभी अगर हम देखें, वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट गलतासरे, एंड देन ब्राइटन हैज आल्सो डिफीटेड अस एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो यहाँ पर हमारा होम जो फॉर्म है वो भी काफी कंसर्निंग है। इवन वूल्स केम और एट ओल्ड ट्रैफर्ड, दे डोमिनेटेड अस। तो अभी यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंसेस कन्विंसिंग नहीं रही है। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट इट वाज स्कॉट मैकटोमिने हु सेव्ड अस इन द लास्ट डाइंग सेकंड्स ऑफ द गेम। तो पैलेस अभी आल्सो आई थिंक यू लॉस्ट। Yeah, Palace as well, that was not a good game for us. प्रीमियर लीग में हम हार गए थे उनसे होम के ऊपर ही। तो अभी लास्ट ईयर वाला सिनेरियो तो है ही नहीं, एंड आई डोंट थिंक कि आप अपने पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा सा ये बोलोगे कि नहीं हमने लास्ट ईयर कर लिया था, हम इस साल भी कर लेंगे। लास्ट ईयर योर प्लेयर्स वर क्लिकिंग फॉर यू। रैशफोर्ड वाज स्कोरिंग गोल्स, कैसेमीरो वाज प्लेइंग वेल, ब्रूनो वाज प्रोड्यूसिंग नंबर्स, एंड आपका डिफेंस सॉर्ट आउट था। अभी आपका डिफेंस भी सॉर्ट आउट नहीं है। यू डोंट नो व्हाट्स योर बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द मिडफील्ड एज वेल, and then Rashford is not firing up. Rasmus Hojlund is a new signing, so he's also not in that mix अभी जहाँ पर वो गोल स्कोर करे। तो all in all, we are going in as an underdogs, and yes, अगर हम जीतते हैं, I would call it as an upset in this game, because we haven't been up to the mark lately। और अगर अभी हम परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे तो मैन सिटी आर द डोमिनेंट फोर्स। एक आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए होप ये है मोहक भाई की मैन सिटी अपने बेस्ट अटैकिंग फॉर्म में नहीं है। दे आर प्लेइंग वेल, बट पेप इज समवन जिन्होंने कंट्रोल पे बहुत एम्फेसाइज किया है इस सीजन। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी जो सॉर्ट ऑफ टीम में दिख रही है। गुंडोगान जा चुके हैं, मारेस जा चुके हैं, केविन डे ब्रुयने इज आउट इंजर्ड, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही। अर्लिंग हालैंड इज ऑफ कोर्स समवन जो किसी भी मैच में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑपोजिशन को, बट अटैकिंग वाइज सिटी आर नॉट क्लिकिंग दैट मच। सो इवन दो लेट्स से सिटी इस मैच को जीत सकती है, माइट नॉट बी लाइक अ थ्रैशिंग। वुड यू एग्री? अभी मतलब अभी मैं अगर अपनी टीम का बैलेंस देखूँ ना रक्षित भाई, तो मैं ये बोलूँगा, यू डोंट हैव टू बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट टू डिफीट दिस यूनाइटेड साइड, बिकॉज हमने पैलेस को बुली किया EFL कप गेम में। 3 दिन के बाद उसी पैलेस ने आकर हमें हरा दिया। देन ब्रेंटफर्ड, दे आर नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल, बट स्टिल दे वर द बेटर टीम अगेंस्ट अस। I mean, forget everything. Sheffield United, who are 20th in the league table right now, they played better football against us, and we literally survived in that game. तो अभी yes, City are having some troubles up top क्योंकि हालैंड को उतनी सर्विस नहीं मिल रही है। They are not being that creative. उनका अगर आप देखोगे वो डोमिनेशन अभी आया नहीं है फेज में। तो yes, we have a chance, even if there is a 1% chance, you will call it as a chance. But अगर आप टेबल पे रखोगे दोनों टीम्स को और क्वालिटी कंपेयर करोगे, मैन सिटी विल ऑलवेज ओवर पावर अस अंडर करंट सिनेरियो। एंड मैं वापस से वही बोलूंगा, पेप इज ब्लेस्ड विद सच अ मतलब टैलेंटेड टीम, एंड उसने खुद ने खड़ी की है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट टेन हैग, देन ही इज बिट अनलकी, क्योंकि उसके पास उसकी जो बेस्ट 11 है उसके प्लेयर्स अभी अनफिट चल रहे हैं। लूक शॉ इज नॉट देयर, लिसांड्रो इज नॉट देयर।
तो वो बैलेंस अभी बन ही नहीं पा रहा, और डिफेंस अगर आपका खराब है मैन सिटी के अगेंस्ट, देन इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट डे फॉर यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलो कीपिंग दिस इन माइंड मोहक भाई बनाते हैं अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। बट आपको पहले बताना चाहता हूं कि अगर आपको बाकी फुटबॉल मैचेस की बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन चाहिए, क्रिकेट हो या फुटबॉल, तो आप अनलॉक कर सकते हैं ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप पे दोस्तों आपको एल्गोरिदम बेस्ड, डेटा ड्रिवन, स्टैट्स के बेसिस पे वेल रिसर्च फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलती है फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एंड ऑल द मैचेस। और अगर आपको अनलॉक करना है ये फैंटेसी 11, तो आप यूज़ कर सकते हैं वीक क्रेडिट्स। कैसे वीक क्रेडिट्स आप यूज़ करके फैंटेसी 11 अनलॉक कर सकते हैं ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप, देखते हैं इन दिस शॉर्ट वीडियो। व्यू स्पोर्ट की ऐप पर फुटबॉल मैचेस की फैंटेसी 11 देखने के दो तरीके हैं। नंबर 1, होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए। अपकमिंग में जिस फुटबॉल मैच का फैंटेसी 11 आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए। दोनों टीम्स की लाइनअप्स आने के बाद आपको दो प्लान्स दिखेंगे, व्यू प्लान्स एंड अनलॉक दिस मैच। अगर आपको इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 5 वीक क्रेडिट्स यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट फुटबॉल टिप्स भी आपको मिलेंगे सेम 5 वीक क्रेडिट्स पे। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विच कैन बी मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम। दूसरा तरीका है, आप होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए एंड जिन मैचेस के लाइनअप्स आ गए हैं वो आपको अपकमिंग में दिख जाएंगे। जिस फुटबॉल मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे दो ऑप्शंस। आप 5 वीक क्रेडिट्स यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपके फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। दोस्तों आप देख चुके हैं कि कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं फैंटेसी 11 ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप, और काफ़ी टीम्स ऑब्वियसली बहुत ही सही क्लीन स्वीप मार के जाती हैं हमारी व्यू स्पोर्ट ऐप की। फॉर एग्जांपल अगर आप टर्किश लीग की बात करें, कल का मैच था जो कासिम पासा और इस्तानबुलस्पोर का, उसमें जो व्यू स्पोर्ट टीम थी उसने काफ़ी कमाल कर दिया। बिकॉज अगर आप देखेंगे उसका कैप्टन था कारा जिसने गोल स्कोर किया, उसका वाइस कैप्टन था फॉल जिन्होंने वंस अगेन गोल स्कोर किया, और बाकी जो भी गोल स्कोरर थे और अच्छे बेस पॉइंट्स प्रोवाइडर थे इन दैट मैच, सब हमारी टीम में थे एंड इट वाज अ कंप्लीट क्लीन स्वीप टीम। ऐसी और टीम्स के लिए, क्योंकि बहुत मैचेस हैं इस वीकेंड आपको पता है, डाउनलोड करिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप जिसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑब्वियसली हम मैन सिटी के प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करेंगे बेस्ड ऑन एवरीथिंग जो मैंने और मोहक ने भी बात करी है। एक बार स्टार्ट करते हैं फ्रंट लाइन से। अर्लिंग हालैंड डेफिनेटली शुड बी देयर इन योर टीम, राइट? You can't drop Erling Haaland if you're playing fantasy, and if you're not selecting him, I think you're not made to play for. I mean, you're not made to play for fantasy league. बट मोहक आप आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ लेट्स से कैप्टनिंग अर्लिंग हालैंड? डू यू थिंक कि इस मैच में वो लेट्स से एक से ज्यादा गोल मार सकते हैं? See, last year we held Erling Haaland and he was not that impactful Old Trafford के ऊपर। अवे फिक्चर पर ही स्कोर्ड अ हैट्रिक और उसने 3 असिस्ट भी रजिस्टर किए थे, तो मतलब ही प्लेड रियली वेल। बट यहाँ पर आई वुड से अल्वारेज इज अ बिगर थ्रेट देन अर्लिंग हालैंड, बिकॉज अल्वारेज इज मोर प्रोएक्टिव इन द फाइनल थर्ड, ही लुक्स मोर क्रिएटिव एज वेल। क्योंकि अभी अर्लिंग हालैंड का अगर हम बिल्डअप साइड देखेंगे तो उतना स्ट्रांग नहीं है, बट अर्लिंग हालैंड एज अ गोल स्कोरर ही इज अ मॉन्स्टर, वी ऑल नो दिस। बट डार्बीज में होता क्या है कि आपका जो मेन प्लेयर है वो सबसे ज्यादा प्रेशर पे रहता है, क्योंकि टीम उसको होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, और उस वजह से अल्वारेज से थोड़ा ध्यान हटता है। तो I would actually select Erling Haaland, but I would not captain him. I would captain, if I'm selecting my country, then I would put Alvarez there and I will captain Julian Alvarez. वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमने अपनी टीम में अल्वारेज पिक किया है और वाइस कैप्टनसी की है, बट जैसे मोहक ने बोला इट इज वेरी वेरी क्लोज, बिकॉज अल्वारेज इज समवन जो बिल्डअप में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, सेट पीसेस ले रहे हैं, डायरेक्ट फ्री किक्स उन्होंने स्कोर करी है इस सीजन, एंड इज समवन जो अगर लेट्स से गोल स्कोर नहीं भी करेंगे, लेट्स से हालैंड और अल्वारेज ने दोनों ने गोल स्कोर नहीं किए, तो आपको हायर बेस ऑफ पॉइंट्स भी अल्वारेज दे सकते हैं। ही इज बीन इन सुपर्ब फॉर्म एज वेल, वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं ऑफ कोर्स, सो कॉन्फिडेंस इज सुप्रीमली हाई। सो आई थिंक आप अगर अपनी कैप्टनसी अल्वारेज और हालैंड के बीच में रोटेट करेंगे, आई थिंक दैट्स अ गुड रेसिपी फॉर सक्सेस इन दिस मैच। मोहक, सो दिस लीव्स वन स्पॉट इन आवर टीम फॉर द थर्ड स्ट्राइकर, और यहाँ पे आई थिंक काफी लोगों के बीच में दिमाग में थोड़ा डाउट होगा कि रास्मस हॉयलैंड को लेना है या मार्कस रैशफोर्ड को लेना है। कीपिंग इन माइंड रैशफोर्ड की फॉर्म थोड़ी इफी है, कीपिंग इन माइंड की हॉलैंड इज समझ जिन्होंने मेरे को एटलीस्ट इंप्रेस किया ओवर द लास्ट 1 मंथ।
who would you go for in that third striker spot? See, as much as I want Rasmus Højlund to be there, but you simply can't rule out Marcus Rashford's record against big teams. Matlab, he has scored almost every time against Man City. Whenever United has scored, he has been on the score sheet, even against Liverpool as well. So just based on those numbers and considering his record against big teams, I would select Marcus Rashford, not because he's the player right now, but because he has that neck of scoring goals in big games. So I wanted Rasmus Højlund, but I would go with Marcus Rashford. बिल्कुल। और हमने कितनी बार देखा मोहक की जो टीम्स हाई लाइन रखती हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनल हो गई, सिटी हो गई, इवन लिवरपूल, उनके अगेंस्ट रैशफोर्ड को थोड़ा स्पेस मिलता है टू रन बिहाइंड द डिफेंस। और जब भी Yeah. रैशफोर्ड को आप काउंटर पे स्पेस देते हो, ही समवन जो काफी लीथल हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पिक फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। मिडफील्ड पे चलते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस, ही इज बीन द ओनली, आई वुड से, शाइनिंग लाइट, द ओनली कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन दिस यूनाइटेड टीम, जो अभी भी इवन इन टफर मैचेस जब टीम डाउन है तो हमेशा अपना 100% देते हैं। एंड फैंटेसी वाइज तो ही इज अ प्रॉपर लेजेंड। सो अगर आप यूनाइटेड को बैक करेंगे मोहक, तो बाय चांस यूनाइटेड डू वेल, सो ब्रूनो फर्नांडिस पे कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी? No, I'm not risking, United players. If I'm playing fantasy, see, जब आप फैंटेसी खेलते हो तो आपको अपना जो बायस्ड है वो साइड रखना पड़ता है, बिकॉज यू आर बिल्कुल देयर सही टू बात। विन, राइट? तो एब्सोल्युटली। अब अगर मैं अभी करंट फॉर्म देखूं, ब्रूनो हैजंट प्रोड्यूस नंबर्स एज वेल इन द मिडफील्ड, एंड उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने फॉरवर्ड्स को भी ब्लेम करना पड़ेगा कि आपके फॉरवर्ड्स ने जो चांसेस बने भी हैं वो कन्वर्ट नहीं किए। बट एट द सेम टाइम सिटी डिफेंसिवली हैज बीन वेरी सॉलिड। तो यहाँ पर अभी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ब्रूनो सिर्फ एक ही तरह से यहाँ पर पॉइंट्स ले सकता है, इफ रैशफोर्ड कन्वर्ट्स द चांसेस दैट ही इज गोइंग टू गेट ऑन द ब्रेक। तो मैं ब्रूनो को बैक करूंगा, मैं ब्रूनो को टीम में रखूंगा, बट आई विल नॉट सिलेक्ट हिम एज माय कैप्टन और वाइस कैप्टन। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट बिग रिस्क। That's true. That's true. I would totally agree with you. In this sort of match, I think upside की अगर बात करते हैं, मेन पॉइंट्स आपके आते हैं गोल और असिस्ट से। वो आई थिंक हमें लगता है कि हालैंड और अल्वारेज ज्यादा लाइकली आपको दे सकते हैं दिस मैच। एक और प्लेयर जो दे सकता है मोहक इज फोडन, जो ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे वो 6-3 मैच जो हुआ था उसमें हैट्रिक फोडन ने भी मारी थी अलोंगसाइड हालैंड। सो ही इज आल्सो समवन हु इज अ ग्रेट फैंटेसी ऑप्शन फॉर दिस मैच। वुड यू एग्री? Yeah, I mean, see, I can select two options from City's midfield right now, and I know that people might not consider him, but Rodri is a big threat in front of goal. बिल्कुल। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ही इज गेटिंग मोर एंड मोर चांसेस अप फ्रंट, एंड ही इज समवन हु लाइक्स टू स्कोर बैंगर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और यूनाइटेड बहुत टाइम देती भी है बॉल के ऊपर ओपोनेंट को। तो मेरे ख्याल में यस, फोडन इज अ वेरी गुड पिक। फोडन, क्योंकि अभी आप देख रहे हो अपने आप को बिल्डअप में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ही इज ऑलवेज देयर इन द फाइनल थर्ड एज वेल। एंड जब आपकी टीम में केडी भी नहीं है तो फोडन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आती है, तो सारा जो अटैक है वो उन्हीं से चैनल होकर निकलता है। तो यस, फोडन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पिक, एंड आई वुड इवन सेलेक्ट हिम इन माय मिडफील्ड एज वेल। बिल्कुल। एंड ग्लैड यू पॉइंटेड आउट रॉड्री बिकॉज ही इज अ बीस्ट। और फैंटेसी सर्कल्स में तो मोहक भाई वो लेजेंड है प्रॉपर, बिकॉज अगर आप मेट्रिक्स देखें फैंटेसी के, पासेस आई नो। कंप्लीटेड, टैकल, इंटरसेप्शन, चांसेस क्रिएटेड, और जैसे आपने क्या? बोला कि आजकल तो वो गोल्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, हेडर स्कोर करते हैं, बैंगर स्कोर करते हैं, 90 मिनट्स प्रॉपर खेलेंगे इन दिस मैच। एंड सो इंपॉर्टेंट फॉर सिटी बिकॉज 3 मैच नहीं खेले, तीनों सिटी हार गई, जस्ट शोज यू कि क्या इंपॉर्टेंस है इनका इस मैन सिटी टीम का। एंड आई थिंक ये समवन जो डेफिनेटली 100% आपको अपनी फैंटेसी टीम में होने चाहिए। सो मोहक, अगर आपको लेट से बाय चांस ब्रूनो के अलावा एक और मिडफील्डर पिक करना होगा फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द फैंटेसी टीम, प्योरली फैंटेसी पोटेंशियल वाइज, तो कासिमीरो, मैक्टोमिने, आमराबाद, इनमें से कोई आपको इंटरेस्ट करता है? अगर हम सेट पीस से गोल स्कोर करने वाले हैं, देन आई विल ओनली काउंट ऑन कैसेमीरो, बिकॉज कैसेमीरो हैज द ओनली प्लेयर हु हैज कन्वर्टेड दोज सेट पीस चांसेस लास्ट ईयर भी, इस साल भी। तो यस, मैक्टोमने का फॉर्म अच्छा रहा है, मैक्टोमने ने 3 गोल स्कोर कर दिए 3 मैचेस में, बट दैट डजंट मीन दैट ही विल स्कोर अगेंस्ट मैन सिटी। मैन सिटी के अगेंस्ट आपको चाहिए थोड़ा सा टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑन द बॉल, जो कि मैक्टोमने नहीं है। तो either I will select Mason Mount because I can sense that he might start against Man City डायमंड मिडफील्ड में, बिकॉज आपको बॉल चलाने वाले और अर्ली पासेस रिलीज करने वाले बंदे चाहिए हैं। तो ब्रूनो इज दैट गाय, एंड द अदर गाय हु कैन डू दैट जॉब इज मेसन माउंट। तो देयर कुड बी 2 नेम्स ऑन द प्लेट, जिसमें एक कैसेमीरो है purely on the basis of his conversion rate on set pieces, and the other one is Mason Mount because we will play on the break, and Mount and Bruno can set Rashford and Højlund
up top. Interesting you mentioned the diamond midfield. So that means कि आप you'll play Rashford and Højlund up top and Yeah, Antony someone जो maybe drops out of the team. तो yeah. आपके डायमंड में कौन से 4 प्लेयर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड के लिए इस मैच में स्टार्ट करेंगे? If you want to win against Man City, you need to cancel them out in the midfield. क्योंकि अगर वो मिडफील्ड में गेम नहीं बना पाए, क्योंकि ब्राइट अगर आप देखोगे जिस जिस गेम में वो हार के आए हैं उस गेम में उनकी मिडफील्ड ही क्रम्बल की है. डिफेंसिवली वो सॉलिड थे, अटैक वाइज भी उन्होंने चांसेस क्रिएट किए थे. बट यहाँ पर आई फील आमराबाद एंड कैसेमीरो नीड टू प्ले बिकॉज लास्ट ईयर फ्रेड वाज देयर टू डिसरप्ट मैन सिटीज गेम. कैसेमीरो के अलोंग साइड हमने उसको खिलाया था और इस बार हमें एक फिजिकलिटी बेस्ड प्लेयर चाहिए है बिकॉज यहाँ पे मैन सिटी थोड़ा सा डोमिनेट करती है आपको पोजीशन में, तो आपको गेम डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ कैसेमीरो से काम नहीं चलेगा. आमराबाद, कैसेमीरो, देन मेसन माउंट एंड ब्रूनो वाइडर फ्लैंक्स पे, जिससे कि आपको अर्ली पासेस रिलीज करने में मदद मिले बिकॉज यूनाइटेड का गेम अभी जिस लेवल पर है, यू कांट प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल. आपको ऑन द ब्रेक ही खेलना पड़ेगा मैन सिटी के अगेंस्ट, तो उसके लिए आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए. बिल्कुल. एंड एज यू पॉइंटेड आउट मैन सिटी आर एक्सपेक्टेड टू कीप अ लॉट ऑफ पोजेशन, सो दैट्स वाई अगर आप सेंटर बैक्स की बात करें, जॉन स्टोन्स इज समवन जो हमने देखा है कि इन्वर्ट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल डिफेंस. ग्वार्डियोल इज समवन जिन्होंने काफी डिसेंट स्टार्ट किया है. एक्सपेक्ट दीज प्लेयर्स टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ पासेस. और ऑफ कोर्स अगर कोई टीम इस मैच में क्लीन शीट रखेगी मोहक भाई, तो इट हैज टू बी सिटी, राइट? ऑब्वियसली, इफ मतलब मैं जिस सी अगर आप अभी सिटी का गोल का मतलब देखोगे, कंसीड करने का रेशियो, और हमारा देखोगे, हमारा स्काई रॉकेट कर चुका है. अभी हमारा जीडी अभी नेगेटिव में चल रहा है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यूनाइटेड टू कीप अ क्लीन शीट, बट एट द सेम टाइम नेवर से नेवर. वो आपको पता नहीं है कि डार्बी में क्या हो जाए. बट येस, अगर मैं फैंटेसी खेल रहा हूँ, आई विल नॉट रिस्क सिलेक्टिंग यूनाइटेड डिफेंडर्स, मतलब एक से ज्यादा, क्योंकि रखना पड़ेगा बैलेंस के चक्कर में. 7-4 का रेशियो अगर रखना है आपको मैन सिटी टू यूनाइटेड का, तो yes, I would select John Stones and I would select Ruben Dias. वॉकर का थोड़ा सा मैं मतलब वॉकर के डिफेंसिव नंबर्स तो आएंगे, वो आपके रूबिन डियास से भी आ सकते हैं. वॉकर का अटैकिंग इनपुट इतना ज्यादा नहीं रहता है, तो वहां पर ग्वार्डियोल सॉरी आपका रूबिन डियास और जॉन स्टोन्स का एक अटैकिंग थ्रेट है फाइनल थर्ड में सेट पीसेस के ऊपर, तो आई विल कंसीडर दैट. बिल्कुल, आई थिंक आई वुड एग्री विद यू. आई थिंक इट्स वेरी क्लोज, वॉकर वर्सेस रूबन डियास. एज यू सेड, वॉकर इज नॉट समवन जो बहुत नॉर्मली आगे जाते हैं, कैन डू इन दिस मैच. बट रैशफोर्ड अगर लेट्स से ट्रैक बैक नहीं करते हैं तो वॉकर को थोड़ा सा फ्रीडम मिल सकता है आने का. बट ये वॉकर वर्सेस रैशफोर्ड डायनामिक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये काफी अच्छा, बिकॉज वॉकर डिफेंडिंग काफी अच्छी करते हैं. ही डिड वेल अगेंस्ट एम्बापे, ही डिड वेल अगेंस्ट विनिशियस जूनियर लास्ट सीजन चैंपियंस लीग में भी. और एक आउट ऑफ फॉर्म रैशफोर्ड में भी वॉकर इज समवन, तो ये जो वन ऑन वन डुएल है आई थिंक काफी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है इन डिसाइडिंग द फाइनल आउटकम ऑफ दिस मैच. और मोग, आपने बात करी थी एक यूनाइटेड डिफेंडर की जिनको अपनी टीम में लेना चाहते हैं, बट अगर आप फैंटेसी से बाहर भी निकले तो आई थिंक वो डिएगो डालो ही हैं जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं. ही इज बीन द ओनली शाइनिंग लाइट अगर आप डिफेंस में बात करेंगे, चाहे आप डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस की बात करें या फिर आप अटैकिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें. हाँ, मतलब अभी आप डेलो का नंबर्स अगर देखोगे तो डेलो इज दी ओनली वन जो कि रेगुलरली खेल रहे हैं, एंड क्रॉसेस वगैरह उन्हीं के एंड से आते हैं कोई हमारी टीम में, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लूक शो. तो हमारे क्रॉसेस तो बिल्कुल ही नल हो चुके हैं, तो जो भी चैनल होता है सारा का सारा राइट हैंड साइड से होता है, और वो सारा का सारा डेलो के एंड से होता है. बट हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नाम आ सकता है, दैट कुड बी हैरी मैग्वायर, बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग रियली वेल. सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी कि मैं उनका नाम मेंशन कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे पिछले 3 में से 3 के 3 मैचेस में हैरी मैग्वायर वाज द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर अस. इट वाज नॉट ब्रूनो, इट वाज नॉट एनी अदर प्लेयर, बट इट वाज हैरी मैग्वायर. तो यहाँ पर आई विल नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैरी मैग्वायर गेटिंग इनटू माय टीम, क्योंकि नंबर्स अगर मैं देखूं, ही इज अ थ्रेट ऑन सेट पीसेस. कन्वर्जन रेट इतना अच्छा नहीं है, बट ही कैन बुली यू एरियली. एंड अगर आप वैसे भी देखोगे अभी यहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड का जितना भी अटैक है डिफेंस से, वो सारा का सारा मैग्वायर से ही चैनल होकर जा रहा है. लॉन्ग बॉल्स आप बात करो, डायगनल्स बात करो, या फिर आप कैरी करो, कैरी पर गेम कैरीज की अगर आप बात करो, वो सब कुछ मैग्वायर ही कर रहा है. तो डेलो विल बी द वन, बट अगर मुझे डेलो के अलावा कोई नाम पिक करना होगा, दैट वुड बी हैरी मैग्वायर. Yeah, that's absolutely well put. गोलकीपर पे आते हैं मोहक. आंद्रे ओनाना, डिस्कस. What do you make of his first 2-3 months at United? I wanted a ball playing goalkeeper. I was totally fed up with David De Gea, because as much as I love David De Gea, he was not going to take us further. तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि ओनाना का शॉट सेव परसेंटेज लोवेस्ट है टॉप 6 गोलकीपर्स की अगर हम बात करें. बट आई थिंक दैट सेव अगेंस्ट कोपनहेगन, दैट पेनल्टी सेव अगेंस्ट कोपनहेगन
would have given him a lot of confidence. And देखो रक्षित भाई यही moments होते हैं जहाँ पर season turn around हो जाता है एक player के लिए. तो अगर यहाँ पर ओनाना इस गेम के बाद कॉन्फिडेंस में वापस आ जाएगा एंड हमने जो इंटर के साथ उसका परफॉर्मेंस देखा था बड़े मैचेस में, इफ ही कैन रेप्लिकेट दैट देन यस डेफिनेटली भाई यूनाइटेड मस्ट काउंट ऑन हिम. एंड फैंटेसी में क्योंकि हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास गोलकीपर पे ऑप्शन एक ही बचता है क्योंकि हम 7 प्लेयर्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं मैन सिटी से. तो आई वुड सिलेक्ट ओनाना ओनली, बट यहाँ पर यस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू क्लीन शीट. एंड ऑब्वियसली जितना भी मतलब लो सेव परसेंटेज हो ओनाना की, बट स्टिल यू एक्सपेक्ट कि वो एडरसन से ज्यादा सेव करेंगे इन दिस मैच एटलीस्ट, बिकॉज यू डू एक्सपेक्ट कि मैन सिटी विल हैव मोर शॉट्स एंड मोर शॉट्स ऑन टारगेट. सो एंड मतलब ओनाना लगते ही ऐसे प्लेयर हैं जो प्रॉपर कॉन्फिडेंस प्लेयर हैं. तो आई फील कि उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लास्ट मैच, और जो सेलिब्रेशंस जो देखी थी मैंने आफ्टर द मैच, आई थिंक फॉर एनी यूनाइटेड फैन दैट वाज अ गुड साइट टू बिहोल्ड. सो आई थिंक होपफुली फ्रॉम अ यूनाइटेड पर्सपेक्टिव ओनाना कैन टर्न हिज सीजन अराउंड, एंड हमें पता है वो क्या कर सकते हैं. ही वाज रियली गुड विद इंटर लास्ट सीजन. सो मोहक भाई हमारी टीम बन गई है. अगर आपको लेट्स से रिस्क टेकर्स के लिए अगर आपके एंड से एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक चूज करनी हो फ्रॉम दिस मैच, तो आप कौन सा करेंगे? आई थिंक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तो आई कैन गो विद हॉयलैंड बिकॉज हॉयलैंड इज समवन जो कि अभी तक प्रीमियर लीग में स्कोर नहीं किए ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, तो वी कैन यू नो कंसिडर हिम. और फिर उसके केस में फिर मुझे रैशफोर्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो दैट कुड बी अ यू नो ट्रबलसम थिंग. बाकी अगर मुझे उसके अलावा कोई पिक करना होगा तो फिर मैंने जैसे कि बोला आई वुड सिलेक्ट कैसेमीरो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कन्वर्जन रेट. बट यस हॉयलैंड इज द ओनली नेम आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. अगर मैं सिटी पर्सपेक्टिव से बोलूँ, आई विल गो फॉर जेरेमी डोकू, जो मेरे हिसाब से प्रॉपर डेफिनेशन है ऑफ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर. ही समवन जो कुछ नहीं करके 60 मिनट पे सब हो सकते हैं, और ही कैन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय द यूनाइटेड राइट बैक टुमारो. चाहे वो डालो खेले राइट बैक पे, चाहे लिंडेलॉफ खेले राइट बैक पे, वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन खेलेगा, बट वन ऑन वन तो डोकू इज समवन हु इज वेरी वेरी गुड. तो मुझे लगता है कि जेरेमी डोकू एक प्रॉपर क्लासिक डेफिनेशन है ऑफ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर. तो मोहक भाई बिफोर वी गो, आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस मैच? This is a difficult one. अच्छा, what does See, your heart say and what does your mind say? my heart says that Old Trafford will turn up for this game. Old Trafford will make a difference because when you are in derbies, you need to have your home support massively. तो अभी जिस तरह की फॉर्म है हमारी, फॉर्म को देखते हुए हमें तो अपना 12th मैन और ज़्यादा ज़रूरत लग रही है अभी एक होम सपोर्ट की. हार्ट कह रहा है यार ड्रॉ तो निकाल सकते हैं इस गेम में. आई थिंक जिस तरीके से सिटी क्योंकि क्लिनिकल नहीं है, but my mind says it's going to be a thrashing at Old Trafford. It's going to be a big score line, probably a 3-0 or a 4-0 kind of a score line for Man City. Wow, wow, wow. तो मेरा बेसिकली आई थिंक मैं थोड़ा सा यूनाइटेड को थोड़ा सा बैक करूंगा इन द सेंस कि आई डोंट थिंक कि थ्रैशिंग होगी, बिकॉज थोड़ा सा मोमेंटम स्विंग हो रहा है. मुझे लग रहा है वंस अगेन ओल्ड ट्रैफर्ड विल टर्न अप. आई थिंक द प्लेयर्स मुझे लगता है विल फाइट फॉर द टीम, विल फाइट फॉर द मैनेजर, एंड आई स्टिल फील कि वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी लैक कर रही है इस मैन सिटी टीम में. एंड आई डोंट थिंक गार्डियोला अब अपनी टीम को सेटअप भी करते हैं कि ऑपोजिशन को थ्रैश करे. सो आई फील कि आई विल बैक सिटी टू विन एंड आई विल बैक बोथ द टीम्स टू स्कोर. But I think a low 2-1 win, maybe a 3-1 win for City in this match. That is something जो मुझे लग रहा है हो सकता है. But nonetheless, मोहक भाई, will be a fascinating watch. I'm sure आप भी वेट नहीं कर पा रहे इस मैच के लिए. Thank you so much for joining View Sports Scouts पे. Please वापस आते रहिएगा. Thank you so much, Rakshit, for having me, and it was a great time. Hopefully, I will be able to celebrate a goal, as you said, कि एक गोल तो मारेंगे हम. तो let's see. बिल्कुल. Harry Maguire thumping header coming in. Oh my God! And imagine if it's going to be a winner, Old Trafford will go berserk. Absolutely crazy. क्या crazy redemption arc होगा Harry Maguire का. Crazy. कसम से. Absolutely. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Thanks, Mohak bhai, once again for joining, and I'll see you guys soon. Cheers, guys.